हमास का पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया बुधवार यानी कि 31 जुलाई सुबह मारा गया। हमास और ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने इसकी पुष्टि की है। IRGC ने बताया कि तेहरान में हानिया के घर को रात 2 बजे निशाना बनाकर स्ट्राइक की गई। साथ ही हमास ने हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। हमारी आज की रिपोर्ट भी इसी विषय पर है, तो आइए जानते हैं कि हमास चीफ की इतनी कमाई कैसे होती है। नमस्कार, मैं सिमरन शर्मा स्वागत करती हूं आपका UBE न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। हमास चीफ इस्माइल हानिया की इजरायली हमले में मौत हो गई। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स और हमास ने मौत की पुष्टि की है। हमास के एक बयान में कहा गया है कि ईरान के तेहरान स्थित आवास में इस्माइल हानिया की इजरायली रेड में मौत हो गई है। इजराइल की ओर से अब तक इस पर कोई बयान नहीं आया है। एक तरफ हमास में सैकड़ों लोग हर दिन एक वक्त के खाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमास चीफ हानिया आलीशान जिंदगी जी रहे थे। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के मुताबिक हानिया राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह के लिए ईरान में थे। हमले में हानिया के साथ साथ उनका एक बॉडीगार्ड भी मारा गया। मरने से कुछ घंटे पहले ईरान के नए राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान इस्माइल हानिया ने हमास के लिए तेहरान के समर्थन की तारीफ की थी। 2017 में मिस्र ने हानिया के गाजा पट्टी आने पर प्रतिबंध लगा दिया था। तब से हमास चीफ का तुर्की और कतर की राजधानी दोहा में आना जाना लगा रहा। गाजा से हटाए जाने से पहले हानिया ने शनिवार को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, जिसने 2 दशक से ज्यादा समय तक इजरायली जेलों में बिताया था। फिलहाल हानिया कतर की राजधानी दोहा में शान और शौकत से रह रहे थे और वहीं से हमास की अगुवाई भी किया करते थे। रिपोर्ट्स के अनुसार हमास के मुखिया इस्माइल की कुल संपत्ति लगभग 16,000 करोड़ रुपए के बराबर है। दोहा में एक पेंट हाउस है जिसकी सुविधाएं किसी 5 स्टार होटल जैसी है। 25 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां रही हैं जिनकी कीमत करोड़ों रुपए बताई जाती है। इसके अलावा एक प्राइवेट जेट भी खरीदा था। इस्माइल हानिया गाजा पट्टी से बाहर रहकर भी हमास की आर्थिक और कूटनीतिक रूप में मदद की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हानिया हमास के राजनीतिक और कूटनीतिक पहलुओं को देखते थे। 2012 में उन्होंने रॉयटर्स के पत्रकार से कहा था कि प्रतिरोध सभी रूपों में, लोकप्रिय प्रतिरोध, राजनीतिक, राजनयिक और सैन्य प्रतिरोध जारी रहेगा। लेकिन आतंकवादी संगठन हमास के चीफ के पास इतना पैसा कहां से आता था? आमतौर पर हमास चीफ के हाथ में गाजा की अर्थव्यवस्था की मजबूत पकड़ होती है। गाजा से मिस्र जाने वाली सुरंग तक से हमास चीफ को मोटी कमाई होती है। मिस्र से जो सामान सुरंग के जरिए इंपोर्ट किया जाता है उस पर काफी टैक्स वसूला जाता है। इजरायली की समाचार वेबसाइट की 2014 में छपी रिपोर्ट में बताया गया है कि हानिया और हमास के दूसरे वरिष्ठ नेता सुरंगों के जरिए होने वाले हर तरह के व्यापार पर 20% टैक्स लगाते थे। एक आंकड़े के अनुसार सुरंग और तस्करी के बाजार ने हमास के 1700 वरिष्ठ अधिकारियों को अरबपति बना दिया। इसके अलावा ईरान और कतर जैसे देशों में भी हमास गुट की आर्थिक मदद मिलती है। पिछले साल अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा था कि ईरान सालाना $100 मिलियन देकर हमास समेत फिलिस्तीनी समूहों की मदद करता है। हमास गुट को कई कंपनियों के दिए गए निवेश से भी पैसा मिलता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने तुर्की से सऊदी अरब तक की कंपनियों में $500 मिलियन का निवेश किया हुआ है। हमास द्वारा कंपनियों का एक सीक्रेट नेटवर्क ऑपरेट किया जाता है। इस्माइल दुनिया का जन्म गाजा पट्टी के शरणार्थी शिविर में 29 जनवरी 1962 को हुआ था। साल 1989 में गाजा इस्लामिक विश्वविद्यालय से अरबी साहित्य में उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान ही हानिया फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन हमास से जुड़ गया था। साल 1985 से 86 में मुस्लिम ब्रदरहुड की अगुवाई करने वाली छात्र परिषद के प्रमुख के तौर पर हानिया लोगों की नजरों में उभरकर सामने आए। इसके बाद 1997 में हमास ने उनका कद बढ़ा दिया। इस्माइल हानिया का फिलिस्तीन का प्रधानमंत्री बनना संयोग था। दरअसल हमास के संस्थापक अहमद यासीन की साल 2004 में इजराइल की एयर स्ट्राइक में अचानक मौत हो गई। फिर नए प्रधानमंत्री चुनने के लिए 2006 में संसदीय चुनाव हुआ, जिसमें इस्माइल हानिया विजेता बने। लेकिन अगले साल ही तत्कालीन राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने हानिया को प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त करने का आदेश दे दिया। हानिया ने राष्ट्रपति के इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया और फिलिस्तीन सरकार से अलग होकर हमास की गाजा पट्टी लौट आए। यहाँ उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री काम करना जारी रखा। साल 2017 तक उन्होंने खुद को ही फिलिस्तीन का PM बताया। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको यह कैसी लगी हमसे अपने विचार जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। UBE न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी और खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।